प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो बच्चों? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु ने हमें फिर एक बार यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन के नेक्स्ट वीडियो लेसन के लिए यहाँ पर हमें इकट्ठा किया। तो बच्चों आओ हम हमारा अगला पाठ देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज का दिन प्रभु तूने हमें इकट्ठा किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु इन बच्चों को और मुझे तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु तू आज हमसे बातें कर प्रभु। होने वाले एक एक वचन बच्चों को अच्छी तरह समझने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु इन बच्चों के मन का ताबा तू ले प्रभु। तेरे स्वर्ग के राज्य की बातें तू इनको सिखा रहा है प्रभु। ये बातें अच्छे से समझ कर वो सिर्फ सुनकर ना बैठे बल्कि उसका अनुकरण अपने जीवन में करने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। एक एक बच्चों को और मुझे तेरे हाथों में सौंपते हुए आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों हमारा 27th लेसन का नाम है 10 कुंवारियाँ। लेसन नंबर 27, द 10 वर्जिन्स। इसका पठन भाग है मत्ती अध्याय 25 का 1 से 13 वचन। रीडिंग पोर्शन मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स फ्रॉम 1 to 13। इसका याद करने के लिए वचन है मत्ती अध्याय 25 का 13 वचन। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 13। वॉच देयरफॉर फॉर ye know neither the day nor the hour wherein the son of man comes। बच्चों हमने हमारे पिछले पार्ट में खोए हुए भेड़ और खोए हुए सिक्के के बारे में सुना था। तो बच्चों हमने देखा कि चरवाहे के पास 100 भेड़ें रहती है और उनमें से एक भेड़ खो जाती है। तब चरवाहा उन 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को खोजता है। तो बच्चों यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। जब कभी हम हमारे जीवन में पाप करते हैं तब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। तब यहोवा परमेश्वर हमें खोजता है, वह हमें अपने पास बुलाता है। तो बच्चों हमें हमेशा जब कभी हम परमेश्वर के सामने आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, तब हम हमेशा अपने पापों को मानकर उनसे मन फिराकर एक सही पश्चाताप कर हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। बच्चों जब हम इस प्रकार मन फिराकर परमेश्वर के पास आएंगे तब स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होगा। और बच्चों हमने देखा कि यीशु मसीह ही स्वर्ग का द्वार है। यीशु मसीह के जरिए ही हम स्वर्गीय राज्य में पहुंच सकते हैं। वही हमें उद्धार देता है बच्चों और वही हमें अनंत जीवन देता है। अगर आप इस स्वर्ग के राज्य में आना चाहते हो तो बच्चों आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता बोलकर कबूल करना चाहिए। आपको अपने पापों से मन फिराकर जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलकर ग्रहण करोगे तभी आप इस स्वर्गीय राज्य में आ सकोगे और आप उस स्वर्गीय राज्य के हकदार होगे। अब बच्चों हम इस पाठ को देखेंगे। बच्चों जब आप स्कूल जाते हो तब आप अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेते हो? बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, टिफिन बैग, वाटर बॉटल, है ना बच्चों? और जब आप चर्च जाते हो तब आपके साथ आप क्या ले जाते हो बच्चों? बाइबल और सॉन्ग बुक, है ना बच्चों? तो आप जब कभी जहाँ कहीं जाते हो तब उस प्रकार आप उसकी तैयारी करते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमें अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें किस प्रकार रहना चाहिए, यह बातें हमें यीशु मसीह ने सिखाई है बच्चों। तो बच्चों हमें स्वर्ग के राज्य को जाने के लिए कौन सी तैयारी करनी चाहिए, यह बातें हमें यीशु से सीखनी है।
यीशु मसीह ने यह बातें कुछ दाखलों के जरिए, दृष्टांतों के जरिए हमें सिखाई। तो बच्चों, हम अभी देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा। यीशु मसीह ने उस भीड़ से जो उसके साथ थी उनसे कहा कि स्वर्ग का राज्य उन कुंवारियों की तरह है जो अपने साथ मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। बच्चों, कुंवारी मतलब जिसकी अभी शादी हुई नहीं है, ऐसी लड़की। इंग्लिश में हम उसे वर्जिन कहते हैं। वर्जिन मीन्स एन अनमैरिड वुमेन। तो बच्चों, यहाँ पर यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की तुलना कुंवारियों के साथ की, और वो ऐसी कुंवारियाँ थी जिनके हाथों में मशालें थी और वह अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, इस इमेज में यहाँ पर यह 10 कुंवारियाँ है। तो बच्चों, ये 10 कुंवारियों ने अपने साथ मशाले लेकर वह दूल्हे की बाट जो रही है और तेल की कुप्पियाँ भी इन्होंने साथ ले ली है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, इन्होंने यह मशाले जो जल रहे हैं, यह मशाले हैं, इन्हें मशाले कहते हैं। और यहाँ पर कुप्पी है और इसमें तेल है बच्चों। तो ये 10 कुंवारियाँ जो है वह दूल्हे से भेंट करने के लिए वे निकली। उन दिनों बच्चों यहूदी लोगों में जो विवाह था वह रात में होता था, इसीलिए बच्चों यह कुंवारियाँ रात में ही अपने साथ दिए और कुप्पी लेकर निकल गई। इन 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियों को यीशु ने मूर्ख कहा और 5 को समझदार कहा। तो बच्चों, जो मूर्ख कुंवारियाँ है उन्होंने अपने साथ सिर्फ मशाले ही ली, और बच्चों जो समझदार कुंवारियाँ है उन्होंने अपने साथ मशाले और कुप्पी में तेल भी लिया। तो बच्चों, उस मशालों को, उस दियों को जलने के लिए तेल लगता है। तो उन समझदार कुंवारियों ने अपने साथ कुप्पी में तेल भी लिया। इस प्रकार यह दिया है, यह मशाले है, यह यहाँ से जल रहा है और यहाँ से इसमें तेल डाल दिया जाता है। और यह कुप्पी है बच्चों, इसमें तेल लेकर वह कुंवारियाँ दूल्हे से भेंट करने के लिए निकल पड़ी। तो बच्चों, सभी कुंवारियाँ अपने अपने अनुसार, अपने अपनी तैयारी के अनुसार दूल्हे की बाट जोने लगी। वे सभी लोग दूल्हे का इंतजार करने लगी। जब दूल्हे को आने को देर हो गया तब उनमें से कुछ कुंवारियाँ ऊँघने लगी और सो गई। ये देखो बच्चों, यहाँ पर इस इमेज में सभी कुंवारियाँ यहाँ पर दूल्हे की बाट जो रही है। तो उनमें से कुछ जो कुंवारियाँ है वह यहाँ पर सो गई है। वे सभी लोग यहाँ पर दूल्हे का इंतजार कर रही है। तभी बच्चों आधी रात को आवाज़ आई, आधी रात को धूम मच गई और वहाँ पर एक आवाज़ आई कि देखो दूल्हा आ रहा है, सभी कुंवारियाँ उससे भेंट करने के लिए तैयार हो जाओ और चलो। तो बच्चों, जब यह आवाज़ आई तब सभी कुंवारियाँ उठकर अपने अपने दिए ठीक करने लगे। जब सभी कुंवारियाँ अपने अपने दिए ठीक करने लगे तब उनमें से जो मूर्ख थे उनके दिए बूझने लगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इनके पास यहाँ पर तेल न रहने से यहाँ पर उनके दिए बूझने लगे, और जो बुद्धिमान समझदार कुंवारियाँ हैं उनके जो दिए हैं वो जल रहे हैं। तब मूर्ख कुंवारियाँ जो है वह समझदार कुंवारियों से तेल मांगने लगी। तब समझदार कुंवारियों ने मूर्ख कुंवारियों से कहा, अगर हम हमारा तेल आपको दे दे तो यह हम दोनों के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा, यह हम दोनों के लिए भी नहीं सफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए यह भला होगा कि आप जाकर तेल बेचने वालों पास से तेल मोल लेकर आ जाइए। तो बच्चों, यहाँ पर इन मूर्ख कुंवारियों ने अपने साथ तेल नहीं लिया, इसीलिए आधी रात को जब दूल्हा आने का समय निकट है तब इनके दिए यहाँ पर बूझने लगे। तो बच्चों,
ये इन जो मूर्ख कुंवारियाँ हैं, जब उन्हें वहाँ पर आवाज़ आया तब वे आधी रात को जाकर अपने लिए तेल खरीदने के लिए वे वहाँ से निकल गए और वे तेल खरीदने को चले गए। जब वे मूर्ख कुंवारियाँ अपने लिए तेल मोल खरीदने के लिए चली गई, तभी वहाँ पर दूल्हा आ गया और जिनके मशालें जल रही थी, जिनके दिए जल रहे थे, उनको भीतर द्वार में यहाँ पर अंदर भेजा गया। और सभी जो समझदार कुंवारियाँ थी बच्चों, वो सभी समझदार कुंवारियाँ अपने अपने दिए और अपने अपने कुप्पी में जो तेल था, उन तेल के साथ वे वहाँ पर भीतर यहाँ पर द्वार के अंदर वे चली गई। और जब सभी समझदार कुंवारियाँ भीतर द्वार में प्रवेश कर ली, तब भीतर द्वार में वे पहुँच गए, तब वहाँ पे द्वार बंद हो गया। फिर वहाँ पर द्वार बंद होने के बाद वहाँ पर कुछ देर बाद मूर्ख कुंवारियाँ भी वहाँ पर आ गई। जब मूर्ख कुंवारियाँ द्वार के पास आई तो उन्होंने वह द्वार बंद पाया और वे सारी कुंवारियाँ जो मूर्ख थी वह द्वार को खटखटाने लगी और वे पुकारने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए कृपया कर कर द्वार खोल दे, क्योंकि हम भीतर आना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, वहाँ पर दूल्हे ने भीतर से आवाज़ दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो बच्चों, यहाँ पर इन मूर्ख कुंवारियों के पास तेल ना रहने के कारण वे लोग वहाँ तक आ गए, लेकिन वहाँ से वे फिर से वापस जाकर अपने लिए तेल मोल खरीदने के लिए वे वापस गई। और उसी समय वहाँ पर दूल्हा आकर बाकी की जो समझदार कुंवारियाँ थी उनको भीतर ले लिए, लेकिन यह मूर्ख कुंवारियाँ वहीं पे बाहर रह गई। तो बच्चों, ये सारी कुंवारियाँ वहाँ पर रोने लगी और बहुत दुखी होने लगी और बहुत चिंतित होने लगी, क्योंकि दूल्हा आकर जो समझदार कुंवारियाँ थी उन्हें उसने भीतर ले लिया था और अब इनके लिए वह द्वार नहीं खुल रहा था। तो बच्चों, इसीलिए वे सभी लोग जो है वह रोने लगी और बहुत ही दुखी और चिंतित होने लगी। तो बच्चों, फिर वहाँ पर यीशु ने उस भीड़ से कहा कि इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो न तो उस घड़ी को जानते हो। तो बच्चों, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर उस भीड़ को एक जागृति का संदेश दिया। बच्चों यीशु ने क्या कहा कि हमें हमेशा जागते रहना चाहिए। उन 5 जो मूर्ख कुंवारियाँ थी, उनके पास तेल नहीं था, उन पूरी तैयारी से वहाँ पर नहीं आई थी, इसीलिए पूरी तैयारी से न आने के कारण उन्हें फिर से वापस जाना पड़ा और वे वापस जाने के कारण वे वहाँ पे बाहर ही रह गई। तो बच्चों, हम हमेशा स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होना चाहिए। यह संदेश वहाँ पर यीशु मसीह ने उस भीड़ को दे दिया। जिस तरह दूल्हा उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों को, समझदार कुंवारियों को ले जाने के लिए आया था, उसी प्रकार यीशु मसीह अपने लोगों को ले जाने के लिए मध्य आकाश में एक दिन आने वाला है। उसे हम यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहते हैं। तो बच्चों, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ कौन कौन जाना चाहता है? हाँ बच्चों, अगर आप जाना चाहते हो तो आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी। अगर आपको यीशु मसीह के साथ जाना है तो आपको कौन सी तैयारी करना पड़ेगी? तो बच्चों, आपको हमेशा अपने जीवन में जब कभी आप यीशु मसीह का वचन सुनते हैं तो आपको वो वचन सुनकर आपके जीवन में रोज़ाना रहते समय आपको उस पर चलना है। बच्चों, यीशु ने हमसे प्रेम से रहने को कहा, यीशु ने हमें उसकी आज्ञा पालन करने के लिए कहा। तो बच्चों, हम हमारे जीवन में रहते समय उसके प्रेम में बढ़े, उसके प्रेम में रहे, आपस में नम्रता से रहे, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से कभी झगड़े ना करें, कभी क्रोध ना करें। तो बच्चों, ये जो यीशु मसीह ने हमसे कहा है बच्चों, ये बातें हम हमारे जीवन में हमेशा अनुकरण करनी चाहिए बच्चों। और हमें रोज़ाना यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए। यीशु मसीह से जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम बातें करेंगे, तब
वह हमें अपनी इच्छा बताएगा और हमें उसकी इच्छा पर हमेशा चलना चाहिए, तभी हम यीशु मसीह के लिए तैयार होंगे। और बच्चों, हमने देखा कि उन 10 कुँवारियों में से 5 कुँवारियाँ जो थी वो मूर्ख थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने साथ दिए ही लिए, लेकिन उन दियों को हमेशा जलने के लिए जो तेल लगता है वो तेल उन्होंने अपने साथ नहीं लिया। तो बच्चों, इसीलिए उन्हें मूर्ख कहा गया। तो बच्चों, हम हमारे जीवन में रहते समय इस प्रकार लापरवाही से ना रहना चाहिए। हम जो कुछ बातें सुनते हैं उसे हम अनसुना नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप इन वीडियो लेसन के ज़रिए या फिर चर्च में या फिर आपके मम्मी पापा के ज़रिए आप कई बातें यीशु मसीह के सुनते होंगे। आप इस जीवन में रहते समय कैसा रहना चाहिए, ये बातें आप सीखते समय आप फिर से लापरवाही के साथ, अपने खुद की इच्छा के साथ, अपने खुद की मनमर्जी के साथ इस जीवन में न रहते हुए जो इच्छा यीशु मसीह की है, हमें हर बार यीशु मसीह ने बताया है कि हम कैसे रहना चाहिए। तो बच्चों, हम उसी इच्छा को जानते हुए उसी अनुसार हम जब रहते हैं तब हम यीशु मसीह की नज़र में उसके राज्य के लिए तैयार होते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें यहाँ पर रहते समय अपनी तैयारी पूरी करना चाहिए, ताकि जब यीशु मसीह आएगा तब हम उसके साथ मध्याकाश में उसके साथ हम जा सके। और बच्चों, हमने देखा कि वहाँ पर दूल्हे का आने के लिए दुल्हन को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। तो बच्चों, हमें भी हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हम नहीं जानते बच्चों कि यीशु मसीह कब आने वाला है। कोई भी नहीं जानता बच्चों कि यीशु मसीह कब आने वाला है, किस दिन आने वाला है, कौन से घड़ी में आने वाला है। तो बच्चों, हम हमेशा हमारी तैयारी पूरी करते हुए यीशु मसीह की बाट जोना चाहिए। और बच्चों, हम हमारी तैयारी पूरी करना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार रहेंगे तभी यीशु मसीह हमें उसके साथ स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। बच्चों, हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। हर बार की तरह इस बार भी आपको इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब आपके नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कशीट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कीजिए। और बच्चों, आपको इस लेसन पर आधारित एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार कार्ड पेपर का इस्तेमाल कर एक दिया यहाँ पर बनाना है और उस दिए पर आपको यहाँ पर लिखना है कि आइए हम अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहे। तो इस प्रकार बच्चों, आपको यह एक्टिविटी यहाँ पर बनाना है। तो आइए बच्चों, आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लीजिए। हम प्रार्थना करके इस लेसन को समाप्त करते हैं। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तूने इस प्रकार प्रभु बच्चों से और मुझे बातें किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तू हमेशा हमें जागरूक करता है प्रभु, अपने स्वर्ग के राज्य के लिए तू हमें तैयार करता है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तू चाहता है कि एक एक बच्चा, एक एक जन प्रभु तेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे प्रभु। इसीलिए प्रभु तू ये जागृति का वचन हमें देता है और हमसे बातें करता है। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज का ये वचन सुनकर प्रभु हम एक एक बच्चे और प्रभु मैं भी और प्रभु जो कोई ये लेसन सुन रहा है प्रभु, एक एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। लेसन सुनकर प्रभु जागृति आने के लिए, तैयार होने के लिए तू उन्हें सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान। प्रभु तेरी आमद के लिए हम एक एक जन प्रभु तैयार हुए प्रभु। तेरी इच्छा पर चलने वाले हमको बना प्रभु। तेरी मनमर्जी पूर्ण करने वाले तो हमें बना प्रभु। तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।